संत प्रेमानंद महाराज की टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा है। नई जनरेशन, नई पीढ़ी की महिलाओं पर उन्होंने एक टिप्पणी की है और इससे विवाद गर्माता जा रहा है। मुंबई में नई जनरेशन यानी कि यंग लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। कई तरह के सवाल हैं। क्या कहेंगी आप? प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है या फिर अब की जो महिलाएं हैं उनके 3 से 4 अफेयर होते हैं। उसके बाद जब अपने हस्बैंड से शादी करती हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती एक आदमी को अपनाने की। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो भी वक्तव्य दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। स्पेशली लड़कियों के ऊपर ये बोला गया है, तो हम तो ये मानते नहीं हैं। ये आपको लग रहा है सीधे एक महिलाओं के कैरेक्टर पर टिप्पणी और खुलेआम टिप्पणी है? ये सीधा महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की गई है। स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए ये रॉन्ग मैसेज जाता है। प्रेमानंद महाराज बहुत फेमस महाराज है। आप लोगों ने उनकी रील्स भी और पोस्ट देखे होंगे। वो कह रहे हैं कि जब उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, 3-4 अफेयर हो जाते हैं, तो एक से शादी करती हैं तो उसके साथ वो लॉयल नहीं हो पाती, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्या कहेंगे आपके कैरेक्टर पर, मेरे कैरेक्टर पर ये टिप्पणी है? आपको लगता है गलत है ये? हाँ, गलत है। आप क्या कहेंगे? बहुत गलत है। हमारे कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ लड़कियां होती है उनकी वजह से पूरी समाज को ब्लेम मिलता है एंड दिस इज़ रियली रियली रॉन्ग। ये आपको लग रहा है? अब मुझे बताइए कि बहुत इजी टारगेट नहीं हो गई हैं लड़कियां, लगातार उन पर टिप्पणी की जाती है? ज़रूर, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है? सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, तो वी शुड नो दैट क्या सारी लड़कियां अलग अलग टाइप की होती है। अगर एक लड़की ऐसा कर रही है उसकी वजह से सबको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए और ये बात गलत है। वो कह रहे हैं कि एक हस्बैंड को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसमें झिझकती हैं क्योंकि उनके पहले अफेयर्स हैं। ये आज की जनरेशन को इस तरह नहीं का नहीं, comment है उनका। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी एक हस्बैंड है तो उसको आपको बताना चाहिए, उससे आपको लॉयल होना चाहिए। क्या ये हमारे ऐसे पास्ट रिलेशनशिप थे, और अगर आपके पास पास्ट रिलेशनशिप नहीं है तो भी आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही ऐसा नहीं करती। अगर लड़कियां 4 बॉयफ्रेंड बना रही है तो वही लड़के 4-5 गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। सो दैट्स रॉन्ग। तो लड़कियां आपको लग रहा है इजी टारगेट हो जाती हैं? नहीं। क्या कहेंगे? प्रेमानंद महाराज अपने पॉजिटिव थॉट्स के लिए जाने जाते हैं, तो इस तरह का कमेंट आपको लगता है गलत है? हाँ, ये वाला कमेंट गलत है। औरतें हैं जो उनके कैरेक्टर पे जो कमेंट कर रहे हैं वो? हाँ। जी। और भी लड़कियां हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी कि इजी टारगेट किया जाता है और खास तौर पर औरतों के कैरेक्टर पर कमेंट किया जाता है? ये जो कमेंट आपने सुना, आपको कितना सही कितना गलत लगता है? अगर लड़कियों का अफेयर चल रहा है तो लड़कों का भी रहेगा ना। लड़कों के भी 3-4 अफेयर तो रहेंगे ही, तो लड़की लोग के कैरेक्टर पे खाली जज नहीं करना चाहिए, लड़के लोग को भी बोलना चाहिए। और प्रेमानंद महाराज बहुत पॉजिटिव थॉट्स के लिए जाने जाते हैं। आपको लगता है उनकी तरफ से इस तरफ बयान आना बहुत ज़्यादा गलत है? हाँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ऐसे थॉट्स पॉजिटिव थोड़ी होते हैं। और ये थॉट्स मतलब सिर्फ लड़की लोग को ब्लेम किया जा रहा है उस पर, तो ये नहीं होना चाहिए। आज की जनरेशन की लड़कियों को बहुत इजी टारगेट, इजी टिप्पणी के तौर पर देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बीइंग अ वुमेन मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा जज नहीं करना चाहिए। हम बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। हम भी तो लॉयल है ना। जब लड़के भी लॉयल है तो हम भी लॉयल है, उतने ही लॉयल है हम भी। मतलब वो लड़के लड़की सीधा टारगेट उनका लड़की? हाँ, सीधा टारगेट लड़की है, जबकि वो टारगेट लड़कों को भी होना चाहिए। तो हर चीज में कह रहे हैं कि लड़कियों की गलती है अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो? कुछ गलतियां लड़कों की भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर लड़कियां ही लॉयल ना हो, लड़के भी लॉयल नहीं होते हैं कुछ। आप लोगों को लगता है महिलाएं इजी टारगेट हो गई हैं, सीधा टिप्पणी कर देते हैं? यस, वो लाइक कुछ भी हुआ सीधा लड़कियों पर आ जाओ। कुछ कहना है आपको? लड़कियां माता होती है, फिर भी प्रेमानंद जी उन्हें ऐसे डायरेक्टली ये बोल रही हैं, तो ये बरोबर नहीं है। प्रेमानंद महाराज को बहुत पॉजिटिव थॉट्स के लिए जाना जाता है। आपको लगता है ये उनके थॉट बहुत ज्यादा गलत हैं? गलत है, बहुत गलत है। लड़कियों को माता कहा जाता है, धरती माता होती है। तो ये यंग जनरेशन को आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? वो उनका एक ऐसा स्टेटमेंट है कि 3-4 बॉयफ्रेंड्स की वजह से जब एक हस्बैंड को, एक व्यक्ति को उनको अपनाना होता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, जो भी इन्होंने कहा है ये काफ़ी गलत है एक्चुअली। और जिन्होंने ये कहा है लोग उनको काफ़ी इंस्पायर करते हैं, लोग उनको काफ़ी फॉलो करते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट दिया है, पहली बात तो ये बहुत गलत है। ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। लोग उनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। और जैसे बोल रहे हैं कि
बॉयफ्रेंड रखते हैं, फिर लॉयल रहना लड़कियों को मुश्किल हो जाता है आगे चल के, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। यानी उनको अपनी इमेज का ख्याल रखकर इस तरह के बयान देना चाहिए, आपको लग रहा है? यस। जी और जी, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैरिज के बाद जो है, अगर कुछ औरत को ऐसा लगता है कि उसके प्रेशर है उसके ऊपर, तो उसको अपनी हर चीज़ जो पास में हुई है वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। ये लड़कियों को आप सुन रहे हैं, ये यंग जनरेशन है और इनका बहुत सा जेन्युइन रिप्लाई है, यानी कि वो ज़्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान रखा है कि सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया गया, पुरुषों की बात नहीं होती इस स्थिति में, और प्रेमानंद महाराज को अपनी छवि का ध्यान रखते हुए इस तरह की चरित्र पर, महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।